मित्रों, हमारी सफलता पर विचारों की शक्ति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारी सकारात्मक सोच, सकारात्मक संवाद और सकारात्मक कार्यों का असर हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। वहीं निराशा तथा नकारात्मक संवाद व्यक्ति को अवसाद में ले जाते हैं, क्योंकि विचार में बहुत शक्ति होती है। हम क्या सोचते हैं, इस बात का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए अक्सर ही निराशा के क्षणों में मनोवैज्ञानिक भी सकारात्मक संवाद एवं सकारात्मक कहानियों को पढ़ने की सलाह देते हैं। हमारे सकारात्मक विचार ही मन में उपजे निराशा के अंधकार को दूर करके आशाओं के द्वार खोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार दूर तक यात्रा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम गरीब मछुआरे के बेटे थे। बचपन में अखबार बेचा करते थे। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे पढ़ाई करते रहे। सकारात्मक विचारों के कारण ही उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक सफलताएं हासिल की। अपने आशावादी विचारों से वे आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वंदनीय हैं। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सकारात्मक वैचारिक शक्ति से इतिहास रचा है। 20वीं सदी के महानतम राजनेताओं में से एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल बचपन में हकलाते थे, जिसके कारण उनके सहपाठी उन्हें बहुत चढ़ाया करते थे। अपनी हकलाहट के बावजूद चर्चिल ने बचपन में ही सकारात्मक विचारों को अपनाया और मन में प्रण किया कि मैं एक दिन अच्छा वक्ता बनूंगा। उनके आशावादी विचारों ने विपरीत परिस्थिति में भी उन्हें कामयाबी की ओर अग्रसर किया। जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, उस समय ब्रिटेन को एक साहसी, अनुभवी और सैन्य पृष्ठभूमि वाले प्रधानमंत्री की जरूरत थी। विंस्टन चर्चिल को उस समय इस पद के लिए योग्य माना गया। राजनीति के अलावा उनका साहित्य में भी योगदान रहा। इतिहास, राजनीति और सैन्य अभियानों पर लिखी उनकी किताबों की वजह से उन्हें 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये सब उपलब्धियां उनके सकारात्मक विचारों का ही परिणाम है। कई बार हम सब ने क्रिकेटर को कहते सुना है कि एक दो चौका पड़ जाने से विपक्ष का मनोबल टूट गया, जिससे वे गलत बॉलिंग करने लगे और मैच हार गए। वहीं कुछ खिलाड़ियों के साथ ये भी देखने को मिलता है कि वे पूरे सकारात्मक यानी पॉजिटिव थॉट से खेलते हैं, परिस्थिति भले ही विपरीत हो तब भी, जिसका परिणाम ये होता है कि वे हारी बाजी भी जीत जाते हैं। हमें अपने मस्तिष्क को महान विचारों से भर लेना चाहिए, तभी हम महान कार्य संपादित कर सकते हैं। जैसे कि हम सोचें, मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ, आज का दिन अच्छा है, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। क्योंकि विचार शैली विषम या प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनोबल को ऊंचा रखती है। सकारात्मक व्यक्ति सदैव दूसरे में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम में से कई लोग, चाहे वो विद्यार्थी हो या नौकरी पेशा या अन्य क्षेत्र से हो, काम या पढ़ाई की अधिकता को देखकर कहने लगते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, अरे भाई मैं ये नहीं कर सकता। यही नकारात्मक विचार उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यदि हम ना की जगह ये कहें कि हम कोशिश करते हैं, हम ये कर सकते हैं, तो परिस्थिति सकारात्मक संदेश का वातावरण निर्मित करती है। जिस तरह हम जब रास्ते में चलते हैं तो पत्थर या कांटों पर पैर नहीं रखते, उससे बचकर निकल जाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने नकारात्मक विचारों से भी बचना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार एक पेड़ से माचिस की लाख से भी ज्यादा तीलियां बनती हैं, किंतु लाख पेड़ को जलाने के लिए सिर्फ एक तीली ही काफी होती है, उसी प्रकार एक नकारात्मक विचार हमारे हजारों सपनों को जला सकते हैं। पॉजिटिव थॉट यानी सकारात्मक विचार की शक्ति से तो बिस्तर पर पड़े रोगी में भी ऊर्जा का संचार होता है और वे पुनः अपना जीवन सामान्य तौर से शुरू कर पाता है।
हमारे विचार तो उस रंगीन चश्मे की तरह हैं जिसे पहनकर हर चीज उसी रंग में दिखाई देती है। यदि हम सकारात्मक विचारों का चश्मा पहनेंगे तो सब कुछ संभव होता नजर आएगा। भारत की आजादी को ले लें या विज्ञान की नित नई खोज को, ये सब सकारात्मक विचारों का ही परिणाम है। आज हमारा देश भारत विकासशील देश से बढ़कर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जा रहा है। ये सब सकारात्मक विचारों से ही संभव हो रहा है। अतः हम अपने सपनों को और लक्ष्यों को सकारात्मक विचारों से सींचेंगे तो सफलता की फसल अवश्य लहलहाएगी। बस केवल हमें पॉजिटिव थॉट्स को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मन में अच्छे विचार लाएं, उसी विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। हमेशा उसी के बारे में सोचें, सपने देखें, यहाँ तक कि उसके लिए हर क्षण जिएं। आप पाएंगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है। मित्रों, यदि हम ये सोचें कि हम कुछ भी कर पाने में सक्षम हैं, चाहे वो हमारी सोच हो या जीवन या हमारे सपने, सब सच हो सकते हैं। हम इस अनंत ब्रह्मांड की तरह अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। तो ऐसे सकारात्मक विचारों को जीवन में अपनाने से हमारे जीवन में सार्थक और सफल परिवर्तन संभव हो सकेगा। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने गोल को अचीव करने का प्रयास करें, सक्सेस जरूर मिलेगी। इस आर्टिकल को अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी मोटिवेशनल आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए आप अच्छी खबर.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ब्लॉग www.roshansavera.blogspot पर विजिट करके और भी आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर डिटेल नोट की CD या DVD प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई CD भी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind अर्थात voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद।